आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें इस वक्त काफी बढ़ चुकी हैं क्योंकि एक बार एक एफआईआर एक मुकदमा उनके खिलाफ में अमेठी में दर्ज था और इसी बीच में रायबरेली जब वो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे उसी मुकदमे के सिलसिले में पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। पुलिस उनको पार्टी और संगठन की मीटिंग में शामिल होने के लिए जाने से रोक रही थी। इसी बीच में आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सोमनाथ भारती पर वहां पर मौजूद कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से स्याही फेंकी गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई है। पुलिसकर्मी उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच में उनका गुस्सा किस तौर पर फूटता है, कैसे आग बगोला हो जाते हैं कि वो तमाम मर्यादाओं को ताक पर रख देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो पब्लिक लाइफ उनकी किस तौर पर इससे इफेक्ट हो सकती है, किस तरीके से मुतासिर हो सकती है, क्योंकि वो राजनेता हैं और ऐसे में किसी भी स्थिति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्हें किए जाने के लिए किसी भी तरीके से कतई इजाजत नहीं दी जाती है, संविधान के नजरिए से या व्यवहारिक तौर पर या सामाजिक तौर पर। और ऐसे में उन्होंने 2 बड़ी प्रमुख बातें की जिससे कानूनन कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से उल्लंघन किया है। एक, पुलिस वालों को उनकी ड्यूटी के दौरान ड्यूटी करने से रोकने यानी कि उसमें बाधा डालने और फिर उनको धमकी देने, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा शहर कोतवाल से, वो कहते हैं। और इसके बाद में फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की मौत सुनिश्चित है। और ऐसे में अब उनके खिलाफ में एक एफआईआर और दर्ज की गई है, जिस एफआईआर के तहत 147, 332, 353, 502(2), 504, 506 और 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आईपीसी की धारा 153 उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153 के तहत 3 साल की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। अगर अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया गया हो तो 5 साल तक की सजा सुनिश्चित होती है। यह कहता है आईपीसी की धारा 153 के तहत ये प्रावधान भारतीय संविधान में है। अब ऐसे में सोमनाथ भारती की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, क्योंकि 153 504, 506, 332, 353, 505 एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा जी, ये सोमनाथ भारती को हुआ क्या? वो क्या ये उम्मीद उनसे की जा सकती है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें? पुलिस पहुंचती है अपनी ड्यूटी करने के लिए, उन्हें वर्दी उतरवाने की धमकी देते हैं, मुख्यमंत्री को लेकर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की मौत सुनिश्चित है। आपको याद होगा कि जब इनकी सरकार पहली बार दिल्ली में आई थी जी, तब भी इन्होंने दिल्ली में एक डीसीपी से भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा। और उन्होंने अपनी ड्यूटी बता दी थी कि इनको ड्यूटी क्या होती है। तो इन्हें अपना प्रोटोकॉल नहीं पता है, लेकिन दूसरे सामने वाले की ड्यूटी पता होना चाहिए कि उसकी ड्यूटी है और वो ड्यूटी पर रहते हुए आपको बहुत कुछ बता सकता है कानूनी तौर पर। और जहां तक की बात, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि केजरीवाल जी भी सुने इस बात को। उन्होंने ये जो दो लोगों की जोड़ी छोड़ी हुई है ना हमारे यहाँ, और भेजा है कि जाइए स्कूलों में जाइए और शिक्षा प्रणाली को देखिए, और सिसोदिया जी और ये टहल रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाते हैं। अच्छा किया आपने दोनों को भेज दिया, हम तो पकड़ लें, इनको पकड़ के ही पढ़वा दें, कम से कम संस्कार तो सिखा दें। ये जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि इनसे सीख लीजिए। बल्कि हम तो उनसे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से सीख लीजिए कि हमारे यहाँ संस्कारी नेता भी हैं, संस्कारी कार्यकर्ता भी हैं, हमारी जनता भी प्रदेश की संस्कारी है। हम संस्कार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आपको ये लगता हम है संस्कार सिखाना भी जानते हैं। आपको लगता है कि पार्टी की शह पर और पार्टी की स्ट्रैटेजी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं सोमनाथ भारती? देखिए, ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। इन्होंने असत्य बोलकर सत्ता हासिल की। आज ये यहाँ पर इंसानों को जिस तरह से जानवर बोलने आए हैं, ऐसे ही इन्होंने हमारे तमाम श्रमिक भाइयों को निकाल बाहर किया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के श्रमिक भाइयों को सबने देखा था, पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से उनको अपमानित करके निकाला था, और आदरणीय योगी जी ने किस तरह सम्मान के साथ में उनको घर पहुंचाने का काम किया था। क्या बात करेंगे ये? इन्हें कुछ नहीं आता है। ये सिर्फ इधर उधर घूम के और अपने निजी स्वार्थों के लिए इन्होंने कोई काम किया वहां पे?
जब गरीब के लिए वक्त पड़ा तो आपने गरीबों को निकाल दिया अपने यहाँ से। अगर उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी नहीं संभालते तो वो बेचारे उस समय कहां जाते? हमारे लोग थे, हमने सम्मान के साथ उनको घर पहुंचाने का काम किया योगी सरकार में। और इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैरिस्टर भी हैं वो। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं है और शिक्षा की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि एक वकील होते हुए भी अगर इनको पता कि सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी हो सकती है, उसके बावजूद अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर इनकी मंशा क्या रही होगी? नहीं, मैंने कहा ना कि ये सब इतना फ्रस्ट्रेशन में है आदरणीय योगी जी की प्रशंसा और उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए। मतलब इनको शासन चलाना तो आता नहीं है। अगर इन्हें शासन चलाना आता होता तो सीख लिए ना योगी जी से। अरे आइए सीखिए, हमको मत सिखाने आइए। आप आए थे सिखाने, देखिए जनता ने देख तो लिया, देश की जनता ने, कि आप क्या सिखाएंगे। और क्या आपने अपने यहाँ स्कूल खोले होंगे जहां का मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हो किसी मुख्यमंत्री के बारे में, किसी योगी के बारे में, तो वो आदमी क्या सिखाएगा बच्चों को पढ़ाई? क्या संस्कार देगा वो अपने लोगों को? तो फिर अब इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित मानी जाए? देखिए, वहां पर का मामला है, वहां पर अधिकारियों ने जो भी चीज देखी है और उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया होगा। अभी उसकी वो जांच प्रक्रिया में आएगा। लेकिन हमारा मानना यह है कि ऐसे लोगों को, जिसको आपने देश की जनता ने देख लिया कि ये क्या है, और ऐसे लोग राजनेता नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। मगर मोहसिन जी, सोमनाथ भारती ये कह रहे थे कि हमें जबरदस्ती रोका जा रहा था क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां पर आकर के मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है और ये मौजूदा सरकार को रास नहीं आ रहा, इसलिए बिना वजह हमें तंग कर रही है सरकार। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, ड्रामा करना जानते हैं, सड़क पे लेटना जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी जी लेटे जा रहे थे एक मथुरा जाने के नाम पर, क्योंकि जाना था नहीं, सड़क पे लेटे जा रहे थे कि हमको पुलिस रोके ले रही है, ऐसे ये करते हैं। अरे भैया, क्या करने जा रहे हो तुम? क्या करने के लिए जा रहे थे? यही करने के लिए जा रहे थे। तो इसके लिए तो कोई भी तुम्हें, हम नहीं जाने देंगे बच्चों के पास में कि हमारे बच्चों को, जो संस्कारी बच्चे जिनको हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में संस्कार सिखाए जा रहे हो, शिक्षा दी जा रही हो, हम उन्हें ये शिक्षा दिलवाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा जी, R9 टीवी के माध्यम से जुड़ करके आपने स्थितियों को साफ किया, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जैसा कि बता रहे थे, लेकिन मुश्किलें सोमनाथ भारती की काफी बढ़ चुकी हैं। करीब 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।